अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक़रीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक हम और आप मिलकर हम गरीबों के गमगुसार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाली दाता हुजूर पुरनूर शफ़ीअ यौमिन नुशूर फ़ातिमा के बाबा आमिना के लाल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नबी और आली नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज रमज़ानुल मुबारक का चौथा जुमा है और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और दिल पर एक तरह का पत्थर रख कर कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसे आता है और कैसे जाता है कुछ पता नहीं चलता। 4 जुमा कैसे गए इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इस तरह जा रहा है और ये रमज़ानुल मुबारक का ऐसा महीना है कि अगर हमें इसकी अज़मत का पता होता, अगर हमें इसकी बरकत का पता होता कि रमज़ान मुबारक क्या है, तो हम हमेशा अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला साल के पूरे 12 महीने रमज़ान ही हो, साल के पूरे 12 महीने रमज़ान ही हो। रमज़ान की इतनी अज़मत फ़जीलत व बरकत है, हमसे वो इबादतें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में जितनी भी इबादतें हमने की हैं, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और चंद दिन बचे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने को पूरा होने को। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की इबादतों को कबूल अता फरमाए और जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ हमने इबादतें की हैं रमज़ानुल मुबारक में, अल्लाह तबारक व तआला वही ज़ौक़ और शौक़ पूरे बरस के 12 महीने कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला 18वां पारा 2 आयतें पढ़ी हैं और सूरह मुमिनून 18वां पारा सूरह मुमिनून शुरू का ही सफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र ही ये फरमाता है 18वें पारे का जो शुरू है, अगर आप आयत कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की खोल कर देखेंगे, अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, यानी वो ईमान वाले फ़लाह पा गए, ईमान वाले मुमिनून। क़द अफ़लहल का ज़िक्र किया गया है, फ़लाह पा गए मुमिनून ईमान वाले। और उसमें आगे और बहुत सी चीज़ें आई हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। यानी बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र किया गया है जो अल्लाह से ख़शियत डर रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, ये तमाम चीज़ों का। लेकिन 2 आयतें मैंने ली है। क़द अफ़लहल मुमिनून यानी वो मोमिन फ़लाह पा गए, अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, यानी उसमें से एक सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की बयान करता है कि अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाज़ों की जो हिफाजत करते हैं वो लोग भी कामयाब है। जो अल्लाह से ख़शियत रखते हैं वो लोग भी कामयाब है, जो लोग ज़कात देते हैं वो लोग भी कामयाब है। लेकिन आज मेरी तकरीर का उन्वान मौजू नमाज है, नमाज की अहमियत है, नमाज के मुतालिक
चंद बातें मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। नमाज ही क्यों, सदक़ात व खैरात भी हो सकता था मेरा मौजू आज का, या फिर रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा चल रहा है उसके मुतालिक कुछ हो सकता था, ईद उल फितर के मुतालिक जो ईद की नमाज़ है, ईद की नमाज़ किस तरह गुजारें, ये तमाम चीज़ें हो सकती थी। लेकिन नमाज ही का क्यों लिया? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, जिस तरह रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो हम मस्जिदें भरते हैं, मस्जिद में आते हैं, उसी तरह ईद का चाँद जब नज़र आता है तो हम मस्जिद को अलविदा कहते हैं। और ये हर साल का मामूल है, हर साल का मामूल है। कितना भी लोगों को बताओ, लोगों के अंदर वो बात दिल के अंदर जाती नहीं, लोगों के दिल के अंदर वो बात असर करती नहीं, लोग वो बात को कबूल करते नहीं। जिस तरह मतलब पहले ज़िंदगी जीते थे उसी तरह जीते हैं। लेकिन बताना हमारा काम है, सुनना आपका काम है। बरोज़ महशर ये ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछे कि तुम्हारा ये ज़िम्मा था, तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी थी, तुम्हारा ये फ़र्ज़ था तुम पर कि तुम लोगों को बताते। तो यह हमारे ऊपर जो ज़िम्मा है वो बताने का काम हम कर रहे हैं, कबूल करना ना करना ये आप लोगों का काम है। तो नमाज के मुतालिक इस वजह से कि नमाज की अहमियत बहुत है। जिस तरह हम नमाज को रमज़ान के महीने में अहमियत देते हैं, उसी तरह नमाज की अहमियत दीगर 11 महीनों में कम नहीं होती, बल्कि उसकी अहमियत उसी तरह बरकरार कायम व दायम रहती है। तो अल्लाह फरमाता है कि वो ईमान वाले कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाज़ों की हिफाजत की। नमाज़ों की हिफाजत करना, इससे मुराद क्या है कि नमाज़ों को अपने वक्तों पर अदा करना, जमात के साथ अदा करना, मस्जिद में आकर अदा करना, ये नमाज की हिफाजत करना हुआ। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। नमाज तमाम इबादतों से बड़ी इबादत है, इसकी कोई हिफाजत कर सकता है? एक तरह का अल्लाह फरमाता है कि तुम जो नमाज़ें अदा कर रहे हो, एक तरह की तुम उनका हक़ अदा कर रहे हो, एक तरह की हिफाजत कर रहे हो। दुनिया में हम इनकी हिफाजत करेंगे, इन चीज़ों की, और ये चीज़ें हमारी कब्र में हिफाजत करेंगी और आखिरत में हिफाजत करेंगी। कब्र में हमारी हिफाजत करेंगी। फ़रिश्ते जब एक सीधे साइड से, जब सीधे तरफ से अज़ाब के फ़रिश्ते आएंगे तो नमाज खड़ी हो जाएगी और कहेगी अज़ाब के फ़रिश्तों से कि आए फ़रिश्तों, इस तरफ से जगह नहीं है, ये इंसान दुनिया में मुझे वक्त के साथ अदा करता था, तुम्हारा यहाँ पर रास्ता नहीं है, चलो। फ़रिश्ते दाएं बाएं जानिब से आएंगे तो वहाँ पर ज़कात खड़ी होगी, रोज़ा खड़ा होगा और कहेगा कि ये हमें मतलब पूरे तरीके से ज़कात हर साल की और हर साल के रोज़े रखता था, यहाँ पर भी तुमको जगह नहीं है। सर के पास से आना चाहेंगे, वहाँ पर कुछ खड़े इबादतें खड़ी होंगी। पैर के पास से अज़ाब देने के लिए आना चाहेंगे फ़रिश्ते, वहाँ से कुछ नफली इबादतें, सदक़ात, खैरात वगैरह खड़े रहेंगे और बंदे को चारों तरफ से घेरेंगे। कब्र में हर तरफ से, चारों तरफ से घेरे रखेंगे और वो फ़रिश्तों को उस बंदे के पास आने नहीं देंगे। वो फ़रिश्ते जाते जाते कहेंगे कि आए बंदे, तेरे कितने ही अच्छे दोस्त हैं, सुभान, कब्र में तेरे कितने ही अच्छे दोस्त हैं। कोई काम नहीं आता कब्र में, ना माँ काम आती, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, भाई बहन, कोई काम नहीं आता। काम जो आना है वो हमारे आमाल आएंगे। लोग जो नेक दुआ करेंगे, इसाले सवाब करेंगे, वो तो चीज़ें हमें फ़ायदा देंगी, लेकिन हमारे आमाल, हमने जो दुनिया में कमाया है उसका जज़ा हमें कब्र में मिलेगा, हशर में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी हम बेनमाजी बनकर गुजारे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, पूरी ज़िंदगी ज़कात नहीं दिए, हज नहीं किए, रोज़े नहीं रखे, नेक आमाल नहीं किए और कब्र में हमें सुकून मिलेगा। नहीं, दुनिया है, ये आखिरत की खेती है। दुनिया आखिरत की खेती है, मतलब खेत में अगर तुम जो डालोगे वही उगेगा। ऐसा नहीं है कि जारी डाले हैं गेहूँ निकला है, गेहूँ डाले हैं जारी निकला है। जो दुनिया की खेती में बोओगे वही आखिरत की खेती में काटोगे, पाओगे, वही तुम्हें मिलेगा। तो नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक अराबी शख्स, ये सुबह को हदीस में दर्स हो चुका है, एक अराबी शख्स, देहाती शख्स आया और कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के काम, अल्लाह हमसे राज़ी हो या जन्नत में जाने के काम बताएं। सीधा आकर सवाल किया। और देखिए, लोग कम इल्म था, देहात के रहने वाले थे, उतना इल्म नहीं था, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, सीधे मुद्दे की बात, या रसूलुल्लाह जन्नत में जाने का रास्ता बताएं।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लेकर आ, फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी कर, फ़र्ज़ नमाज़ों की, नफिल नमाज़ों की भी नहीं कहा, फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी कर, साल में एक बार ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रख और हो सके अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो हज कर। इन 5 चीज़ों पर मतलब अमल कर तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो शख्स हुजूर की बारगाह से उड़ता है, देहाती शख्स, और ये कहता हुआ उड़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम, उसकी कसम, मेरी जान जिसके कब्ज़े कुदरत में है, मेरी जान जिसके हाथ में है, उस ज़ात की कसम, बेशक इससे ज़्यादा ना मैं कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा। सुभान, यानी जो हुजूर ने फरमाया ना इससे कम करूँगा ना ज़्यादा करूँगा, जितना हुजूर ने बताया उतनी चीज़ों पर अमल करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आने वाले शख्स के हाल को देखते थे कि ये शख्स कैसा है, तहज्जुद गुजार है, 100, 150, 200, 400 नफिल नमाज पढ़ने वाला है, माल और दौलत लुटाने वाला, उस हिसाब से उसे हुक्म देते और देखते कि देहाती शख्स है, ज़्यादा अमल नहीं कर सकता, तो उतनी चीज़ों को उसको तलकीन करते, यानी उसका हाल, उसके दिल का हाल देखकर उसे अमल बताते थे। तो वो शख्स उठता और कहता है कि खुदा की कसम मैं इससे ना ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, सहाबा कराम बैठे हैं और सहाबा कराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे सहाबा, अगर दुनिया में तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो इस देहाती को देख लो। सुभान अल्लाह, इस देहाती को देख लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दुनिया ही में जन्नत का मुज़्ज़ा और बशारत अता की। तो कम से कम नफली इबादतें नहीं, तहज्जुद की नमाज नहीं, दीगर और चीज़ें नहीं, सदक़ात व खैरात नहीं, कम से कम अल्लाह को एक माने, फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें, साल में एक बार अगर हम पर ज़कात बनती है तो दें, अगर हम पर हज फ़र्ज़ होता है तो अदा करें, और रोज़े अगर हमारी अच्छी हालत है, मतलब बीमार वगैरह नहीं है, मुसाफिर नहीं है, तो रोज़े भी रखें। लेकिन अक्सर जो ख़ास जो चीज़ है अल्लाह पर ईमान लाना और ये नमाज़ें पंजगाना बाजमात नमाज़ें अदा करना, ये किसी के लिए भी माफ़ नहीं है। रोज़े एक वक्त माफ़ हो सकते हैं, मुसाफिर है, बीमार है, या फिर कुछ भी शरई उज़र है उसके पास तो माफ़ हो सकते हैं। अगर हज के जाने के लिए पैसे नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात के लिए उसके पास वो साहिब निसाब नहीं है, साहिब निसाब वो नहीं है तो उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन नमाज का जब मसला आता है तब गरीब नहीं देखा जाता, अमीर नहीं देखा जाता, गोरा नहीं देखा जाता, काला नहीं देखा जाता, अच्छे घर का, बड़े घर का, छोटा बड़ा, मर्द औरत नहीं, नमाज हर एक के लिए बराबर है और नमाज को अदा करना ही करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज की बरकत क्या है। जब बंदा, हदीस करीमा में आया, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, नमाज के लिए आकर खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देता है, क्या है मेरे फ़रिश्तों, ये मेरा जो बंदा खड़ा हुआ है ये गुनाह से आलूदा है, नापाक है, गुनाह इसके ज़्यादा हैं, लेकिन आया मेरी बारगाह में है। तो आए फ़रिश्तों, जब तक ये मेरी बारगाह में खड़ा रहेगा इसके गुनाहों को इससे अलग कर दो। जब तक ये खड़ा रहे मेरी बारगाह में, पाक व साफ बनकर खड़ा रहे। तो आए फ़रिश्तों, इसके जितने भी गुनाह हैं बाजू कर दो, निकाल दो पूरे गुनाह। फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस बंदे के गुनाहों को बाजू कर देते हैं जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है। और जब नमाज मुकम्मल करता है, सलाम फेरता है और जाने लगता है तो फ़रिश्ते पूछते हैं कि बारी ताला ये गुनाह क्या करें, इस बंदे के सर के ऊपर दोबारा डालते क्या करें। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरी बारगाह में आया है, पाक व साफ बनकर खड़ा रहा, मैंने उसे पाक व साफ बनकर अपनी बारगाह में खड़ा रखा, अब जा रहा है तो जाते वक्त भी पाक व साफ रहे। आए फ़रिश्तों, इसके गुनाहों को छोड़ दो। सुभान। तो अल्लाह तबारक व तआला ये पसंद नहीं करता कि मेरा बंदा अपनी बारगाह में खड़े रहे और पाक व साफ बनकर खड़ा रहे, जाते वक्त उसके गुनाह उसके सर पर लादे जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं। आओ तो सही, अल्लाह की बारगाह में खड़े तो हो, सजदा तो करो, इतनी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, इतने दर्जात तुम्हें मिलेंगे, तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नमाज क्या इतनी फजीलत बरकत है कि तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पढ़ो नमाज। बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज हम ना पढ़ने दिल नहीं होता, नमाज में जब खड़े होते हैं वसवसे आते हैं। ये हर एक के साथ होता है, ये आपकी बात नहीं, ये खुद ईमान के साथ होता है। लेकिन नमाज़ों को ना छोड़े। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मैं आपको बयान करना चाहूँगी। ये अपनी ज़िंदगी भर अपने गांठ बांध ले, अपने दामन से बांध ले, ये जहन में रख ले, ज़िंदगी भर। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम जब कभी नमाज के लिए खड़े होते हैं
तो खड़े होने के साथ फ़ौरन वसवसे आना शुरू होते। ऐसा क्यों? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ये बताओ, चोर कहाँ चोरी करता है? चोर कहाँ चोरी करता है? तो लोगों ने कहा कि जिसके घर में माल व दौलत है, चोर वहाँ चोरी करता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि शैतान भी डाका वही डालता है जिसके दिल में ईमान है। तुम्हारे दिल में ईमान है, इसी वजह से शैतान तुम्हें वसवसा डालने की, वरगलाने की कोशिश करता है। जो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते उनके दिल में ख़यालात नहीं आते, लेकिन देखो जब नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तब ख़यालात आना शुरू होते हैं, बाज़ार का, दुकान का, घर का, बीवी बच्चों का। ये शैतान की तरफ से ये मतलब वसवसे होते हैं। लेकिन अगर बंदा उन वसवसों से हट कर अल्लाह की बारगाह में जब नमाज के लिए खड़ा होता है और जब नमाज के लिए जहन भटकता है, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, फिर भटकता है, फिर अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है, तो वो नमाज की बरकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो नमाज में एक तरह का लड़ रहा है, शैतान से लड़ रहा है, शैतान की वसवसों से लड़ रहा है, शैतान के जाल से लड़ रहा है। तो ये कभी भी ख्याल ना करे कि हमारी नमाज कबूल होगी कि नहीं। हम नमाज में खड़े होते हैं तो वसवसे आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए दिल ही नहीं होता, गुनाह करने के लिए दिल होता है, नमाज पढ़ने के लिए दिल नहीं होता। तो ये क्या चीज़ है? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये तुम्हें हर रास्ते पर, हर कदम पर गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो नमाज़ों का दामन कभी भी ना छोड़े, नमाज़ पढ़ते रहे, चाहे वसवसे आए, चाहे वो अल्लाह हमारी नमाज़ें कबूल करे या ना करे, वो उसका काम है। नमाज़ों को कबूल करना कोई 20 साल से पढ़ रहा है, 25 साल से पढ़ रहा है, 30 साल से पढ़ रहा है और कहता है कि कुछ फ़र्क नहीं आया, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है नमाज़ों को कबूल करना या ना करना। हमारा काम है पढ़ना। एक बच्चा जिस तरह क्लास में हाज़िरी लगाता है, भले वो बच्चा पढ़े या ना पढ़े, मास्टर को, मैडम को वो बच्चा अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़े या फिर ना पढ़े रोज़ाना आता तो है। तो मतलब उसकी नमाज़ें कबूल हो या ना हो, अल्लाह को ये पसंद है कि मेरा बंदा रोज़ मेरे घर में तो आता है और नमाज़ें तो पढ़ता है। तो नमाज़ें पढ़ने की ये फजीलत और बरकत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती नूह जब तैयार हुई और ऐसा तूफ़ान आने वाला था कि दुनिया में कोई इंसान बाकी नहीं रहने वाला था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर एक को घूम कर दावत देते थे और कहते थे कि अल्लाह की तरफ से बड़ा अज़ाब, सैलाब आने वाला है और तुम मेरी कश्ती में आ जाओ। जो इन पर ईमान लेकर आए वो कश्ती में सवार हो गए। हालांकि जानवर का एक जोड़ा भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए। और एक बुढ़िया थी, उसकी एक झोंपड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि अरे बुढ़िया, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है तो मेरी कश्ती में आ जाना। तो बुढ़िया ने कहा कि अरे नूह, मैं तो अपनी कुटिया में अकेली रहती हूँ, झोंपड़ी में अकेली रहती हूँ, जब तूफ़ान आने लगे तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं तेरी कश्ती में आ जाऊँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है माँ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान आया तो कश्ती में सवार हो गए और वो कश्ती इसी तरह मतलब तूफ़ानों में तैरती रही। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मैंने उस बुढ़िया को बुलाया ही नहीं जिसको बुलाना था कश्ती में। नूह अलैहिस्सलाम फ़िक्र करने लगे कि क्या उसके साथ हुआ होगा, उसकी झोपड़ी बाकी रही होगी कि नहीं, क्योंकि उस सरज़मीन पर कोई भी इंसान बाकी नहीं रहा था। जितने कश्ती में सवार थे उतने ही लोग ज़िंदा थे। जब तूफ़ान रुका, ज़मीन सूख गई, कश्ती अपने किनारे को लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने शहर जब लौटे और उस बुढ़िया का हाल देखने के लिए लौटे तो क्या देखते हैं कि उस बुढ़िया की झोपड़ी सही सलामत है बुढ़िया की झोपड़ी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब उस बूढ़ी माँ के झोपड़ी में जब गए और उस बूढ़ी माँ को आवाज़ दी तो वो बूढ़ी माँ कहने लगी, क्या है नूह, क्या अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, क्या अल्लाह का सैलाब आने वाला है? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं माँ, सैलाब तो आकर चला गया, तुम क्या कर रही थी? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पूछने पर वो बुढ़िया कहती है कि मुझे कुछ खबर नहीं, अल्लाह का अज़ाब कब आया कब गया, क्योंकि मैं अल्लाह की बारगाह में नमाज, अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी। सुभान। तो अल्लाह के ज़िक्र की वजह से इतना बड़ा तूफ़ान, लेकिन उस बूढ़ी की झोपड़ी को तक कुछ नहीं हुआ। बूढ़ी को छोड़ो, बुढ़िया को छोड़ो, उस बुढ़िया की झोपड़ी तक को कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा सैलाब, इतना बड़ा तूफ़ान। तो जब नमाज के ज़रिए, इबादतों के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए जब उस बुढ़िया की झोंपड़ी सलामत रह सकती है तो हमारे और आपकी ज़िंदगियाँ और हमारे और आपके घर क्यों नहीं सलामत हो सकते? आज घर में जो परेशानियां हैं, असल में जो चीज़ है वो नमाज का छोड़ना है, अल्लाह की नाफरमानी करना है।
नमाज हर तरीके से हमें बचाती है और रोकती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों से रोकती है, गुनाहों से रोकती है। नमाज़ों का अगर पाबंदी के साथ अदा करेंगे, इंसान के दिल में कभी ना कभी वो ख्याल आता है कि जब गुनाह करने लगे तो फ़ौरन ख्याल आता है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, गुनाह करूँगा, अल्लाह की बारगाह में जाना है, अल्लाह को ख़बर है, तो वो सोच जो उसके दिल में और जहन में जो बैठेगी वो गुनाहों को मतलब छुड़वा देगी उसको, वो थोड़ा करके गुनाहों को छोड़ेगा। और हुजूर गुनाह नमाज ना पढ़ने की नहूसत पनौती जिसको कहते हैं, नहूसत क्या है? हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, तंग दस्त था, गरीब था, बहुत तंग दस्त था। अनवारुल बयान किताब में आया है, कहने लगा कि या पीर अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद कीजिए, मेरे हाल पर नज़र डालिए, और मैं बहुत गरीब हूँ, तंग दस्त हूँ और बहुत ही गरीबी में मेरी ज़िंदगी का गुजारा हो रहा है, लिहाजा आप मुझे कुछ वजीफ़ा या फिर तावीज़ इनायत कीजिए। तो हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे सवाल क्या किया? आज हम उनके और आपके चाहने वाले हैं, तो सवाल ये किया, क्या तू अपनी नमाज़ों को वक्तों के साथ अदा करता है? उसने कहा कि हाँ, मैं 5 जगह बाजमात नमाज़ें अदा करता हूँ। घर में तेरे घर की औरतें वगैरह नमाज़ पढ़ती हैं? हाँ, घर की औरतें वगैरह नमाज़ पढ़ती हैं। तिलावत कुरान घर में होती है? तिलावत कुरान घर में होती है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तेरा घर रास्ते पर है? रास्ता जो जाता है, रास्ते के सामने जो घर होता है ना, घर के सामने, रास्ते के सामने घर वगैरह होते हैं, क्या तेरा घर बीच रास्ते के सामने है? तो उसने कहा कि हाँ, या फिर मेरा घर रास्ते के सामने है। तो हुजूर गौसे आज़म ने कहा कि जा अपने घर के जो मेन दरवाज़ा, सामने का जो दरवाज़ा है उस पर पर्दा डाल दे, घर के दरवाज़े को पर्दा लगा। वो शख्स परेशान, मैं इनके पास आया हूँ दुआ तावीज़ के लिए या फिर वजीफ़े के लिए, ये मुझे पर्दा लगाने के लिए कह रहे हैं, ये क्या मामला है? लेकिन बड़े पीर थे, पीरों के पीर थे, बात को मानी, उनके बात की हुक्म की तामील की और घर आया और पर्दा लगाया। कुछ दिन, कुछ महीने गुजरे, उसके पास इतनी माल और दौलत आई कि उसके पास ढेरों लग गए। और कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद तोहफ़े वग़ैरह, खुश होकर तोहफ़े वग़ैरह लेकर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और तोहफ़े व तहाइफ पेश किए, नज़र किए। जब कबूल फरमाए हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो उस शख्स ने पूछा कि बड़े पीर, मैं आपके पास आया था या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, और आपसे मतलब तंग दस्ती गुर्बत का सवाल किया था, तो आपने मुझे कोई वजीफ़ा नहीं दिया, कोई तावीज़ नहीं दी, बल्कि एक अमल बताया कि अपने घर के सामने पर्दा लगाओ, दरवाजे के पास, दरवाजे पर पर्दा लगाओ। इसकी वजह क्या है मैं समझ नहीं पाया, अभी तक समझ नहीं पाया, अभी तक कन्फ्यूज़न में हूँ, मुतज़ब्ज़ब में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बेशक तेरे घर में गरीबी थी, तू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, तेरे घर में घर की औरतें भी नमाज़ पढ़ती थी, तिलावत कुरान भी करती थी, लेकिन आए शख्स तेरा घर बीच रास्ते में था, रास्ते के बाजू तेरा घर था, और जो कोई अल्लाह की बारगाह में नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी इंसान है और उस रास्ते से गुज़रता है, और उस रास्ते से गुज़रते गुज़रते बेनमाजी की नज़र तेरे घर पर पड़ती है, तो बेनमाजी की नज़र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वो रहमतें और बरकतों को उठाता है। अल्लाहु अकबर। जो बेनमाजी की नज़र घर पर पड़ती है, तो जो तेरे घर में बरकतें और रहमतें आ रही हैं, बेनमाजी की नज़र की वजह से वो रहमतें और बरकतें जा रही हैं। तो मैंने कहा कि पर्दा लगा, पर्दा रहने की वजह से तेरी घर में बरकतें रहमतें अल्लाह की इसी तरह कायम व दायम रहेंगी। तो बताने का यहाँ पर गौर व खौस करने का मकाम है कि आज हम तंग दस्ती का सवाल करते हैं, गरीबी का सवाल करते हैं, पैसों में बरकत नहीं का सवाल करते हैं, घर में झगड़े फसादात वगैरह ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का हम सवाल करते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम और हमारे घर वाले नमाज़ पढ़ते हैं? सिर्फ बेनमाजी की नज़र घर पर पड़ने की वजह से बरकतें चली गई, उस घर का हाल क्या होगा जिस घर में कई हफ्तों, कई महीनों, कई सालों तक नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह क्या फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले, वो मोमिन कामयाब हो गए, फलाह पा गए। कौन? अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जिन्होंने अपनी नमाज़ों की हिफाजत की।
नमाज इतनी अहमियत है, जिन्होंने अपनी नमाज़ों की हिफाजत की। हमारा और आपका हाल छोड़े, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुअज़्ज़मा काबे में थे और इबादत कर रहे थे। एक शख्स आधी रात में उठकर काबे के गिलाफ को पकड़कर रो रहा है। अनवारुल बयान किताब में ये वाक़या आया है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स को देखते हैं और वो शख्स ज़ारो कतार रो रहा है और काबे का गिलाफ पकड़ कर कहता है कि आए बारी ताला बरोज़ महशर बरोज़ क़यामत, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो, मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो, तो आए अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर मुझे अंधा बनाकर उठाना, अंधा बनाकर उठाना, नाबीना बनाकर उठाना, क्योंकि मैं तेरे नेक लोगों के सामने सर नहीं उठा सकता। तो हुजूर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ शख्स, तू कौन है और ऐसी दुआ क्यों कर रहा है, इतना क्यों रो रहा है और तेरा नाम क्या है? तो वह शख्स कहता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, हुजूर गौसे आज़म हूँ। हुजूर गौसे आज़म का तक़वा देखें, आजिज़ी और इंकिसारी देखें। कह रहे हैं कि ऐ बारी ताला, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में मकबूल ना हो, आज हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिए, महीने भर नमाज़ पढ़ लिया, रमज़ान में नमाज़ पढ़ लिए, तो ख़ुद को ये समझते हैं कि हमारी नमाज़ें कबूल हो गई, हम अल्लाह के मकबूल बंदे हो गए। वो बुज़ुर्गाने हस्तियान को देखें जो पूरी ज़िंदगी इबादत करते रहे और लेकिन कभी भी दिल में गुमान नहीं लाया कि हम बहुत बड़े हो गए या फिर हम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए। हमेशा ये डर व खौफ और उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारते रहते। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के बाजू एक यहूदी रहता था, यहूदी का बेटा था और यहूदी का बेटा कहता है कि अब्बा जान, ये जो बाजू घर में जो रहते हैं और रात में एक मुझे दरख्त दिखाई देता है, रात में एक दरख्त, सफ़ेद दरख्त दिखाई देता है, वो दरख्त अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो यहूदी कहता है कि बेटा वो दरख्त नहीं, वो मुसलमानों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, रात में खड़े होकर नमाज़ें अदा करते हैं और आज उनका विसाल हो गया, इसी वजह से वो दरख्त दिखाई नहीं दे रहा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पूरी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक, रात भर इबादत में और दिन भर पूरी मतलब लोगों को सीखने और सिखाने में पूरी ज़िंदगी लगाते और आखिर में जब आप बुढ़ापे को पहुँचे तो अपनी दाढ़ी पकड़कर, सफ़ेद दाढ़ी पकड़कर कहते हैं क्या बारी ताला बरोज़ महशर बरोज़ क़यामत अपने बंदों के सामने, अपने मखलूक के सामने मेरी लाज रख लेना, कुछ और न देख, मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख ऐ बारी ताला, मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत, इस ज़ईफ़ी को देख कर मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाना। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना खड़े होकर अपनी दाढ़ी पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते क्या बारी ताला कम से कम इस दाढ़ी की लाज रख लेना। तो हमारा और आपका हाल क्या है? हम सिर्फ रमज़ान ही के नमाजी हैं क्या पूरे साल भर के नमाजी हैं? बुज़ुर्गान दीन का मतलब अमल देखें, ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ख़ुद हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल देखें कि रात भर खड़े होकर नमाज़ें पढ़ते। तो हम और आप कम से कम 5 वक्त की भी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। आपको तहज्जुद पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको 100-150 नफिल नमाज़ें नहीं पढ़ने के लिए कहा जा रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे कहते हैं कि मेरे अब्बा जान इमाम अहमद बिन हम्बल 300 रकात रोज़ाना 300 रकात नफल नमाज़ें पढ़ा करते थे। जब ज़ालिमों ने उनको कोड़े मारे और कोड़े मारने की वजह से उन पर ज़ईफ़ी आ गई, यानी कमज़ोरी आ गई, इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे कहते हैं कि मेरे अब्बा जान इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं अहमद बिन हम्बल मेरे अब्बा जान को जब कोड़े मारे जाते हैं और उन पर ज़ईफ़ी कमज़ोरी आ गई तो उस ज़ईफ़ी में भी मेरे अब्बा जान 300 के बदले 150 रकात नमाज़ नफिल नमाज अदा किया करते थे। ज़ईफ़ी की हालत में 150 रकात नफल नमाज, और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 80 साल उनकी उम्र थी। किनकी? इमाम अहमद बिन हम्बल की। तो हम उनके नाम लेवा हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, तो कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ों की तो पाबंदी करें और नमाज़ों को जमात के साथ अदा करें। ये जो रमज़ान का महीना है ये हमें सिखाने के लिए आता है, हर साल आता है हमें सिखाने के लिए कि लोगों सुधर जाओ, लोगों सुधर जाओ। तुम आज इस साल में जो हो, अगले साल तुम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको रमज़ान नहीं मिलेगा, मोहलत नहीं मिलेगी, मौत मोहलत नहीं देगी। हमारे साथ ऐसे लोग पिछले साल थे, मस्जिद में बैठते थे, नौजवान लोग, हट्टे कट्टे लोग, ऐसे भी नहीं कि ज़ईफ़,
कि अभी मरेगा, नहीं। हट्टे कट्टे लोग हमारे साथ बैठते थे, जुमा में शामिल रहते थे, लेकिन आज वो लोग नहीं है, उनको रमज़ान नसीब नहीं है। रमज़ान किनको नसीब है? सिर्फ जिंदों को नसीब है। ऐसे हमको कितने रमज़ान चाहिए? हमारी ज़िंदगी में ऐसे कितने रमज़ान आए और कितने गए? हमारे हालात कब सुधरेंगे? हम वही मतलब कुत्ते के दुम हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। महीना भर इबादत करेंगे, फिर बाद में नमाज़ों को छोड़ देंगे। हमारे हाल कब तब्दील होंगे? हमारे हाल कब तब्दील होंगे? हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़, ये डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़, लेकिन आज उनको एक बड़े वली के नाम से जाना जाता है, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़। डाकू थे, लूटा करते थे। एक बार लूट के लिए किसी घर पर चढ़े, घर की छत पर चढ़े, तो घर में एक नौजवान इंसान अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, और कुरान में एक ज़िक्र आया। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ वो कुरान को ध्यान से सुनने लगे, तो उसमें ज़िक्र आया, तो उसमें वो नौजवान पढ़ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या तुम्हारे लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के खौफ से तुम्हारे दिल लरज़ जाएं, खौफ से तड़प उठे तुम्हारे दिल? क्या अभी वो वक्त नहीं आया? इतना सुनना था फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने कुरान करीम की वो आयत जो सुनी कि तो अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के खौफ से तुम्हारे दिल तड़प जाए। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ वहीं बेहोश होकर गिर पड़े, कई दिन तक बेहोश रहे, और जब उन्हें होश आया तो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं कि बारी ताला, फ़ुज़ैल का वो वक्त आ गया, फ़ुज़ैल तेरी बारगाह में आज सच्चे दिल से तौबा करता है। वो डाकुओं का जो सरदार था आज नेक इंसान, अल्लाह का वली बना। उन्होंने किताबें लिखी, उनकी किताबें दलील के तौर पर पेश की जाती हैं। जब डाकुओं ने देखा कि हमारे सरदार ने जब तौबा किया है, गुनाहों में हम इनके साथ थे, नेकियों में भी हम उसके साथ रहेंगे। तो दोस्त ऐसे होना चाहिए, अच्छे वक्त में भी साथ, बुरे वक्त में भी साथ, और नमाज़ों के ख़ास। और ऐसा वक्त कब आएगा? मैं यही आपसे एक सवाल करता हूँ, कौन सा ऐसा रमज़ान है जो हमारे हालात को तब्दील करेगा? कितने रमज़ान, 20, 25, 30 रमज़ान, 40 रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में गुजर गए, लेकिन हमारी ज़िंदगियों को तब्दील नहीं कर सके। तो इसमें किसकी कोताही है? रमज़ान मुबारक के महीने की या फिर हमारे ख़ुद के अमाल की? हमारी ज़िंदगियाँ कब सुधरेंगी? कब हम नेक बनेंगे? कब हम अल्लाह के सच्चे सिपाही बनेंगे? अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे? ये कब होगा? क्या मौत आ जाने के बाद? हज़रत अली ने फरमाया, ये जो लोग बेदार जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये असल में मुर्दे हैं। इन्हें होश तब आएगा जब इन्हें कब्र में दफनाया जाएगा। अभी ये सोए हुए हैं, जागेंगे तब जब कब्र में दफनाए जाएंगे। कब्र में कुछ नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा उस वक्त नेक अमाल करने का। मौका अभी है, चाहे वो कुछ देर के लिए क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। भले हमें मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन रुजू करने का नतीजा यह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अफ़्व दरगुज़र फरमाएगा, माफ़ फरमाएगा। रमज़ान हमें आता है सिखाने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए, हमें पाक व साफ़ करने के लिए। रमज़ान के मानी ही क्या हैं? रमज़ान के मानी अगर लुगत में उठा कर देखिए, जलाना। रमज़ान के मानी जलाना, ये गुनाहों को जलाता है रमज़ान। गुनाहों में अच्छे से अच्छा इंसान, बुरे से बुरा भी इंसान गुनाह करने से डरता है। क्यों? क्योंकि रमज़ान गुनाहों को जलाता है। रमज़ान के मानी गुनाहों को जलाने वाला, ये गुनाहों को जलाता है, लोगों को पाक व साफ़ करता है। एक लोहा अगर उसको जंग लग जाए या फिर वो ख़राब हो जाए तो उसको आग की भट्टी में जाकर उसको साफ़ किया जाता है। तो बंदा रमज़ान के महीने में इसी तरह साफ़ होता है जिस तरह लोहा साफ़ हो रहा है। लेकिन फिर हम रमज़ान होने के बाद फिर वही रास्ते पर चल पड़े, तो इसमें हमारी कोताही है, हमारे अमालों की कोताही है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन कभी अपने अमलों पर फ़ख्र नहीं किया उन्होंने, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर हमेशा फ़ख्र किया कि अल्लाह की ज़ात अगर चाहे तो हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 18वां पारा सूरह मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले फलाह पा गए, कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जिन्होंने अपनी नमाज़ों की हिफाजत की। नमाज़ों की हिफाजत करें, हिसाब व किताब होगा, दफ्तर जो खोला जाएगा, पहला क्वेश्चन, पहला हिसाब नमाज के मुतालिक होगा कि तुमने नमाज कितनी पढ़ी। नमाज पूरी है तो आगे के मतलब नामे अमाल वगैरह देखे जाएंगे। नमाज ही में अधूरे हैं, निकम्मे हैं, नाकामयाब है तो हर चीज़ में नाकामयाब हो जाएंगे। नमाज 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 कभी भी माफ़ नहीं है। अगर आप
ठहर कर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ें। बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें। लेट कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ें, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। इशारों से नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर बेड पर कोई मरीज़ पड़ा है तो मरीज़ के लिए भी नमाज माफ़ नहीं है। चलने नहीं आता, पैर नहीं है, तो उसके लिए भी नमाज माफ़ नहीं है। तो नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ हमने रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ों का अहतमाम किया है, दीगर और नफली इबादतों का अहतमाम किया है, इसी तरह आने वाले 11 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला वही ज़ौक़ वही शौक़ हम तमाम लोगों को नसीब अता फ़रमाएँ। अल्लाह का घर आबाद करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। अगर हम अल्लाह का घर आबाद करेंगे, हमारे घर आबाद रहेंगे। अगर अल्लाह का घर हम वीरान करेंगे, हमारे घर ज़रूर वीरान होंगे। तो हमें अल्लाह की घर को आबाद करने की और अल्लाह तबारक व तआला हमारी पेशानियों में सजदे की सच्ची तड़प अता फ़रमाएँ। और दीगर आने वाले 11 महीनों में भी पाबंदी के साथ 5 वक्त बाजमात नमाज़ें अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। कल शब क़द्र है, 27वीं रात है। कल ईशा की अज़ान 9:30 बजे और ईशा की जमात 10 बजे खड़ी रहेगी। इस बात का ख्याल रखें, लिखा भी जाएगा। तो कल ताक़रात है, 27वीं ताक़रात है, 4थी ताक़रात। तो इसमें पूरी रात शब बेदारी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ताक़रात और शब क़द्र हमें मिल जाए तो यह 1000 महीनों से भी अफजल है। तो इसमें खूब अल्लाह को राज़ी करने की और नेक अमाल करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे आ जाएँ, सफ़ों को दुरुस्त कर लें और जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो लोग सुन्नतें पढ़ लें। और जिन लोगों ने शब क़द्र का अभी चंदा जमा नहीं किया, हमारे वहाँ पर मस्जिद के ज़िम्मेदार खड़े होंगे। आज आखिरी दिन है। 15 मिनट पहले बोलो। ये जो गुलपोशी की जाएगी नमाज के 15 मिनट पहले, कल 10 बजे के पहले, पौने 10 बजे गुलपोशी की जाएगी एहतिकाफ़ वालों की और इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों की। और जिन लोगों ने शब क़द्र का चंदा जमा नहीं किया, आज आखिरी दिन है, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा करें। आगे आएँ, सफ़ों को दुरुस्त कर लें, मुकम्मल कर लें।